खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। गुरुवार को संसदीय गरिमा न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई, जब संसद के ठीक द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सदस्य गिर गए और सिर में लगी चोटों के उपचार के लिए अस्पताल पहुंच गए। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों सदनों में एक दूसरे के खिलाफ सभापति और स्पीकर को शिकायत भी सौंपी है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में बयानों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष गुरुवार को एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। जानकारी के मुताबिक संसद के मकर द्वार पर बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन था। सत्ता पक्ष का कहना है कि स्थिति तब बिगड़ी जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने ठीक उनके बीच से भवन में प्रवेश करना चाहा, जबकि एकत्रित बीजेपी सदस्यों की एक तरफ इतना स्थान रिक्त था कि कांग्रेस सांसद आसानी से निकल सकते थे। धक्का मुक्की शुरू हुई। बीजेपी सदस्यों का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों से सीढ़ियों में खाली जगह से जाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। आरोप यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने आगे खड़े सांसद को धक्का मारा, जिससे वो ओडिशा के बालासोर से आने वाले 59 साल के प्रताप सिंह सारंगी पर गिर पड़े। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे तक कार्यवाही चली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है। उन्हें पता है कि अंबेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सबके सामने आ चुकी हैं और इसीलिए अब वो विपक्ष से डरे हुए हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले से राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान अंबेडकर जी इस देश के लोगों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने दिया है। उनका ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल के खिलाफ एफआईआर होने पर प्रियंका ने कहा कि बीजेपी नेता इतने हताश हैं कि वो झूठी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। राहुल कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। मैं उनकी बहन हूं, मैं उन्हें जानती हूं। ये प्रियंका गांधी का वो बयान जो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। तो वहीं सत्र की बात कर लेते हैं। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87% रही, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए। हालांकि इनमें से कोई भी बिल पारित नहीं हो पाया। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन बिल रहा। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। राहुल पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 109 को छोड़कर 6 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब श्रीमान राहुल गांधी जी के कुकृत्य के कारण आज कांग्रेस तो शर्मिंदा है, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सदन के अंदर सदन के बाहर जो घटा बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है और माफी योग्य नहीं है। राहुल गांधी जी जब आ रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर सिक्योरिटी कर्मियों ने कहा कि ये रास्ता है सदन के अंदर जाने के लिए, संसद भवन के अंदर जाने के लिए। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी है और ये गांधी परिवार अपने आप को सोचता है कि नियम कानून उनके लिए नहीं बने, बाकी देश के लोगों के लिए बने हैं, तो उन्होंने वो नहीं माना सिक्योरिटी कर्मियों का और बीच में दल बल के साथ अपने इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ एनडीए के सांसदों को सीढ़ियों पर खड़े हुए बीच में धकेलते हुए चले गए और उस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। लेकिन अपने इस एक्ट के लिए राहुल गांधी शर्मिंदा नहीं है। जब हमारे एक सांसद हेमांग जोशी जी उनको लेकर आए कि देखिए आपके कारण इनका सिर फूट गया, तो उनका हालचाल पूछना, माफी मांगने की बजाय अहंकार में वहां से भी चले गए। जब टीडीपी की एक महिला सांसद सबरीबाई रेड्डी जी ने जो फर्स्ट एड एक तरह से दे रही थी प्रताप सारंगी जी को, उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए इस कृत्य के लिए, तो राहुल गांधी जी अहंकार में वहां से भी चले गए। ये दिखाता है कांग्रेस का अहंकार और केवल क्लिप काटने तक सीमित नहीं,
ये लोग अब सिर को भी इस तरह से हर्ट करने तक आ गए हैं। ये दिखाता है राहुल गांधी जी एक अलग रूट पर चले हैं। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूं, इतने सालों से मैं जानती हूं, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते, और फ्रैंकली देश भी जानता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा हमारे साथ है। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक तरफ सत्ता पक्ष जिसके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ विपक्ष है जिसके ऊपर जनता के मुद्दे को उठाने की जिम्मेदारी है, और ऐसी तस्वीरें धक्का मुक्की के सामने आई, किसी सड़क चौराहे से नहीं बल्कि संसद के सामने से। कैसी घटना है ये? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इस घटना को सही नहीं मानता। देखिए, जो लोकसभा है देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहीं लोगों की भलाई के लिए कानून बनते हैं, लोगों की सेवा के लिए कानून बनते हैं। ये देश कैसे चलेगा, सब कानून वहीं से पारित करते हैं। आज बड़े शर्म की बात है, चाहे दल विपक्षी दल हो, चाहे सत्तारूढ़ को, उनके बीच सहमति नहीं पाई और एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये कहां से शुरू हुआ? अडानी पर चर्चा की मांग थी। ये अडानी से चर्चा होते होते संविधान दिवस पे अम्बेडकर संविधान दिवस अम्बेडकर बोलते हुए, और अमित शाह जी ने क्या बोला? मैं कहूँ अमित शाह जी को ऐसा ध्यान देने की जरूरत क्या थी, जिस संसद में राष्ट्र का मोड़ खराब हो गया और दुर्भावना फैली। उन्होंने क्या बोला? ये अम्बेडकर 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 क्या करते हो? इतने दिन भगवान का नाम तो स्वर्ग मिल जाता। भैया तो आपको स्वर्ग मिल गया, तो आप तो शुरू से भगवान का नाम ले रहे हो। हिंदू के नाम से आप भगवान का नाम लेते हो, कभी श्री राम जी के नाम पे लोगों को बहकाते हो, कभी कुछ करते हो। तो ये स्वर्ग नरक की बात कहां से आ गई पार्लियामेंट में? देखिए, और विपक्ष ने बार बार अपील की, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये राहुल गांधी जो अंकारी बनाते हैं, मैं कहता हूं अंकारी अमित शाह जी हैं। जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि अगर वो माफी मांग लेते तो क्या दिक्कत थी, वो छोटे हो जाते क्या उनका कद अम्बेडकर से बड़ा है क्या? अगर माफी मांग लेते शायद विपक्ष वहीं शांत हो जाता, ये बात आगे बढ़ती ना। दूसरा, धक्का कांड, सिर्फ ये झूठों की सरकार है, उसका मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी पे आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद 50,000 की गड्डी लेके वो बैठे हुए, या वो गिरी या बेंच की बात मिली। तो बार बार विपक्षी नेताओं ने और हमारे कांग्रेस ने बोला कि आप उसकी सीडी जाहिर करो। आज तक मैडम उसकी सीडी जाहिर नहीं पाई। मतलब ये जो इल्जाम लगाएंगे, ना खाता ना भाई, जो अमित शाह जो मोदी कहेंगे वो ठीक है, आप उसकी सीडी क्यों नहीं जारी करते? और इस धक्का कांड में भी बार बार हमारी कांग्रेस पार्टी कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए, किसने किसको धक्का दिया। आज तीसरा दिन होगा, कोई सीसीटीवी फुटेज दागे हुआ। और देश के में पहली ऐसी घटना है कि जिसका मुकदमा दर्ज कराने कोई, जिनके चोट लगी या चोटिल हुए, उनसे कोई बयान नहीं लिया गया। और जबकि भारतीय दंड संहिता में साफ लिखा है, जो उनकी बीएसपी जो आईपीसी थी उसमें साफ लिखा कंप्लेंट खुद जाएगा या कंप्लेंट के बयान दर्ज होंगे। और सीधा सीधा अनुराग ठाकुर जी जाते हैं, एक सांसद हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है। और हमारे सांसद भी जाते हैं, उनके कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। कौन सा ऐसा भैया कानून टूट गया? एफआईआर के भागी जा रही थी क्या? पुलिस प्रशासन सब आपके हाथ में है। पहले उनके बयान दर्ज कराते, 2 दिन बाद बयान दर्ज, एफआईआर तो बाद में हो सकती थी। उनका कोई बयान दर्ज नहीं कराया। आनंद फानम में सीधा, क्योंकि गृह मंत्री जी का मामला है और पूरी देश की पुलिस उनके हाथ में, एफआईआर दर्ज कर दी। तो राहुल गांधी जी एफआईआर से दिल नहीं घबराने वाले, कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो पढ़े लिखे बातें हैं, ना वैसी मरते भाषा प्रयोग करते। वो उनको देखने भी आया था, अगर ऐसी बात होती उनके मन में देखे, उन्होंने साफ बोला कि मुझे पता ही नहीं, ना उन्होंने धक्का दिया। और अगर आप इतने सच्चे हो, राहुल गांधी भी कह रहे हो कांग्रेस पार्टी में इल्जाम लगा रहे हो धक्का हुआ, तो आपकी सीसी फुटेज जारी क्यों नहीं करते? और देखिए, पार्लियामेंट में हर रिकॉर्डिंग, हर घटना सीसी फुटेज के तहत में होती है, हर कार्रवाई सीसी फुटेज का। आज तक ये 50,000 की गड्डी का मामला नहीं सुलझा पाए, वो मामला ठंडे रस्ते में चला गया, क्योंकि ये सिर्फ चाल उनकी थी। 50,000 में किसने रखे? बीजेपी वालों ने रखे, या कांग्रेस को बदनाम करनी चाहिए थी। आज तक उसका सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं हो पाया और वो मामला ठंडे रस्ते में चला गया।
और एफआईआर के मामले में मैं कहना चाहूंगा अमित शाह जी को और देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, अगर आप कानून को मानते हैं, कानून का पालना करते हैं, तो आप सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। एक ने धक्का दिया, दूसरे पे गिर गया। अरे अगर कानून के हिसाब से जो लोग जिसने धक्का दिया भैया उसको पकड़ो। चलो मैं मानता हूं, अगर ये कहते हैं राहुल गांधी ने उसको धक्का दिया, वो धक्का देके उसको पे गिरा, तो राहुल गांधी जिसका धक्का उसको तो कुछ नहीं हुआ ना। आप दोनों बातें अपनी करते हो, एफआईआर भी दर्ज कराते हो, उनके बयान भी दर्ज नहीं करते, सीसीटीवी फुटेज भी जारी नहीं करते। आपने अब तक सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं करी? उससे पूछताछ की बात तो बात है। अगर एफआईआर की नौबत नहीं आती, सीसीटीवी फुटेज जारी कर देते तो उससे पता चलता झूठ का झूठ, पानी का पानी, सच क्या है। आज तक सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए। देखिए झूठे की सरकार है। और मैं इनको एक कहना चाहूंगा, जिस संविधान को आप बदनाम कर रहे हैं, जिस संविधान को बार बार बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, भैया उसी विधान के भरोसे आप गृह मंत्री बने, उसी संविधान के भरोसे आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, और उसी संविधान के तहत आपने एफआईआर कराई है। ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस सरकार, अंबेडकर जी ने दिया। और आज आप उनकी बेइज्जती करते हो। पूरा विपक्ष कह रहा है और अहंकारी बताते हैं राहुल जी को। मैं कह रहा हूं, मैं गृह अमृत शाह जी, अगर आप एक करके अम्बेडकर को पूछते हो, आप उनको अगर आप माफी मांग लेते हो, मामला वहीं के में शाद होता। इसमें अहंकार किसमें है? आप में, राहुल गांधी जी में। आप मांग लेते माफी, आपने क्यों नहीं मांगी बाबू लपड़ी? और जो देश की संस्था आरएसएस या बीजेपी हो, देश के झंडे का सम्मान नहीं करते थे। देश का झंडा नहीं इन्होंने फहराया था अपने नागपुर पे। झंडा ही आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले जलाना शुरू हुआ। तो देश के झंडों नहीं मानते, उनके संविधान में क्या विश्वास होगा? माफी नहीं मांगी जाएगी तो क्या धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आएंगी? ये क्या ठीक है? जी, अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो क्या ऐसे धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आना ठीक है? नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने शुरू से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पक्ष विपक्ष दोनों पे बोला। ये बड़ी स्थिति खराब है, ऐसे धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैंने एक बात बोली है, धक्का मुक्की जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जारी में साफ जाहिर हो जाएगा धक्का मुक्की किसने किया है। छोटा सा मामला है, पुलिस एफआईआर की तो बात की बात है। सीसीटीवी फुटेज में जारी हो जाएगा धक्का मुक्की किसने दिया। दूसरा, अगर राहुल गांधी जी वहां से जा रहे थे तो भैया ये बताइए, बीजेपी सरकार है या सरकार के एमपी तय करेंगे राहुल गांधी जी कहां जाएंगे? कोई कहीं से जा सकता है, या उनका गेट, उनके पनौती, उनका गेट उनके घर का है, या गेट उनका निजी जागीर है कि वहां वो खड़े हो गए, राहुल गांधी जो जाने नहीं दे रहे, राहुल गांधी से बदतमीज करते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया ये बीजेपी तय करेगी कि पार्लियामेंट में कौन कहां से जाएगा? या किसी गेट पे नाम लिखा है पार्लियामेंट के कि गुरुद्वार पे नाम लिखा, प्राइम मिनिस्टर वहां से जाएंगे, अमित शाह जी वहां जाएंगे, विपक्ष नेता वहां से जाएंगे? ये किसने तय किया? आप ही बताइए। और ये बात खुद ही मान रहे हैं कि हम यहाँ खड़े थे बीजेपी के सांसद। तो भैया बीजेपी के सांसद खड़े तो आप उनको जगा देते, क्यों आपने उनसे धक्का मुक्की करी? क्यों उनको धमकाने का प्रयास किया? बताइए मुझे। इस बात का कोई जवाब नहीं है। देखिए, मैं धक्का मुक्की घटना चाहे पक्षी तरह से हुई, पक्षी तरह हुई, उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश की बड़ी पंचायत का मामला है। इससे विदेशों में भी हमारी बदनामी हो रही होगी कि देखिए पक्ष और विपक्ष आपस में कैसे लड़ रहे हैं। ठीक है, रामराजी जी, संसद जहां पर माननीय सांसद बैठते हैं, वरिष्ठ लोग बैठते हैं, जो जनता के मुद्दे उठाने के लिए वहां बैठते हैं, वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्री प्लानिंग गेम था कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये प्रायोजित था, ये प्री प्लानिंग था। और जिस तरह से उनको सुरक्षा कर्मियों ने कहा गया कि आप इस रास्ते चले जाइए, तो वो जानबूझ के, जहां पर बीजेपी सांसद वहां पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो जानबूझ के वहां गए और उन्होंने धक्का दिया। ये जानबूझ के ऐसा किया उन्होंने। और वो जो बुजुर्ग हमारे सांसद हैं, उड़ीसा से आते हैं, सारंगी जी, उनको इन्होंने धक्का दिया, उनको चोटें आई, गंभीर चोटें आई, और राजपूत जी को भी चोटें आई, 2 सांसद घायल हुए। उस पर सॉरी प्रकट करने की बजाय, माफी मांगने की बजाय इन्होंने वहां पे ये कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया, इन्होंने स्वीकार भी किया। तो इससे, और मैं समझता हूं इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। और ये कांग्रेस पार्टी के, इनके डीएनए में है ये संविधान का अपमान करना, बाबा साहब आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये शुरू से करते आ रहे हैं। इनका लगभग 55 साल तक हिंदुस्तान पर शासन रहा है। अपने आप तो इन्होंने जीते जी वो ले लिया, क्या नाम है, अवार्ड ले लिया इन्होंने, और डॉक्टर साहब को इन्होंने नहीं दिया। भारत रत्न का अवार्ड इन्होंने जीते जी, नेहरू जी ने भी ले लिया था, इंदिरा जी ने भी ले लिया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं।
और जिस तरह से उन्होंने मजबूर हो गए कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी थी, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको हराने के लिए खुद प्रचार किया था, उनको हराया था, फिर संविधान का अपमान उन्होंने किया, फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने संविधान का अपमान किया, इमरजेंसी लगाई, एक समुदाय विशेष का, हिंदू का पकड़ पकड़ के उन्होंने नसबंदी कर दी, सिर्फ इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। और दूसरे विशेष समुदाय जिसका डीएनए इनके डीएनए में उनकी आत्मा घुस गई है, जीना वाला समाज को उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसको छेड़ा तक नहीं। इससे ये है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। मतलब इनका ये था, भाई भारत है ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। कांग्रेस का शुरू से ये विचार रहे हैं, शुरू से ऐसी धारणा रही है, इनकी प्लानिंग रही है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। और ये अभी कह रहा था ये भाई एफआईआर की, इनको थोड़ा सा कानून का इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। एफआईआर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो एफआईआर उनके बिहाफ पे और कोई भी उनका प्रतिनिधि जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। तीसरा, जिस तरह से इन्होंने ये किया, ये मैं समझता हूं ये प्री प्लानिंग था और हमारे राष्ट्र की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत बढ़िया कहा है, ये नाम तो पुकारते रहते हैं और उनका सिवाय अपमान के कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सिवाय अपमान के कुछ नहीं किया इन्होंने। और उनके द्वारा लिखा गया संविधान का अपमान किया, आदरणीय बाबा साहब का अपमान किया, ये कांग्रेस के डीएनए में है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हो, चाहे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई हो जो इन्होंने लगाई थी, और चाहे विदेश में डंका बजा हो हमारा, विदेश में हमारी धाक जमी हो, ये अपना आप में बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, हमारे लिए गौरव की बात है। और हरियाणा में भी जिस तरह से हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं उनकी अगुवाई में। और जिस तरह से गरीबों के बच्चे जो पैसे तो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके टाइम में तो भर्तियां सारी खर्ची पर्ची से होती थी, सब कुछ कांग्रेस ने प्री प्लान तरीके से किया। आपको क्या लगता है, क्या मकसद हो सकता है कि इतना सोचना समझना पड़ा कांग्रेस को? देखो कांग्रेस में तो इनका मुखिया है, जो कांग्रेस के मुखिया हैं, इनके युवराज हैं, उनका तो ये उनके डीएनए में है अफरा तफरी करना, भाई कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देना, कोई ऐसे कार्य करना, कोई ऐसे घृणित कार्य करना। इन जैसे ये लालू यादव के घर पे गए दोनों भाई बहन, और हिंदुओं का सबसे बड़ा जो महीना होता है, सबसे पवित्र महीना, जैसे मुसलमान भाइयों का रमजान होता है, ऐसे हिंदुओं का सावन का महीना है, भोले बाबा का महीना है, वो सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये लालू यादव के घर पे गए, वहां पे सावन के महीने में इन्होंने मीट बनवाया, वहां पे खुद बनाया और मीट खाया और फिर पैक करवाया, और फिर अपने आप को ये हिंदू कहते हैं, अपने आप को ये ब्राह्मण कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से इन्होंने फिर उसका वीडियो कर एक पक्ष की थी। क्या ताली अरे भाई कभी बच सकती है? क्या जी? क्या ताली कभी एक हाथ से बच सकती है? क्या केवल कांग्रेस की गलती थी, बीजेपी की कोई गलती नहीं थी? नहीं, बीजेपी की तो गलती थी या नहीं, ये कांग्रेस वाले जानबूझ के ऐसा करते हैं देश की जनता को गुमराह करने के लिए। हरियाणा में देख लो आप, हरियाणा में हरियाणा किसान इनकी बहकाई में नहीं आया, पहले इन्होंने खूब बकाया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, वो गुरनाम सिंह चटूनी की स्टेटमेंट आई, भाई हमने हमारे हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करने में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाए। इसका मतलब किसानों के बीच में और कांग्रेस के बीच में जरूर कोई साठगांठ थी, और ये उस डील पे इनके बीच में डील थी, ये खरे नहीं उतरे कांग्रेस पार्टी वाले, इसलिए गुरनाम सिंह चटूनी ने
इनका भेद खोल दिया। ठीक है राम। आज हरियाणा की जनता जाग चुकी है, इनकी बहकाई में नहीं आए। हरियाणा किसान इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हरियाणा तो सभी फसलों पे MSP दे रहा है। ठीक है रामराज जी। पंजाब नहीं दे रहा। बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, क्या गुमराह करने के लिए ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया, क्या प्री प्लान था ये सब कुछ? देखिए, जो डिबेट कर रहे हैं ये मोहम्मद तुगलक के वंशज है, जिनको मोहम्मद तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। इनसे बड़ा पढ़ा लिखा मूर्ख कोई डिबेटर हो नहीं सकता। अरे भैया, कांग्रेस तो कब से प्रदर्शन कर रही है। आपके MP पहली बार प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उनकी प्री प्लानिंग थी। पहली बार ही प्रदर्शन करा, पहली बार में झगड़ा हो गया। अरे हम तो हमेशा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते, 10 से 11 का टाइम चलता है, हर रोज प्रदर्शन हो रहे थे। ये आप देखो ना आपने क्या किया। आपके सांसदों ने क्यों रोका राहुल जी को? सांसद जी वहां आके खड़े होके उनको बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ नहीं जाओगे। आपके सांसद कौन होते हैं तय करने वाले? और आप मूर्खों वाली बातें करते हो कि सावन के महीने में खा लिया। क्या मूर्ख हो गया? देश का संविधान में लिखा है कि सावन के महीने में चिकन नहीं खा सकता। कैसी मूर्खों वाली बात कर सकते हो? भूल गए आप अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी का बयान 2005 में, जब जिन्ना जी के पाकिस्तान गए थे, उन्होंने जिन्ना की तारीफ की थी कि जिन्ना जी इतिहास बनाते हैं। जिन्ना जी, नीरज जी आप सुन पा रहे हैं? एक दूसरे के लिए पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, कोई यहाँ पर किसी की बुद्धिमत्ता को ना नापे। तो ये हमारी देखो, ये मोहम्मद, ये हमें वंश बता रहे हैं, कभी उसके रामराज जी बात आप करते हैं। देखिए रामराज जी और नीरज जी आप दोनों का ख्याल रखिएगा, अगली बार से ऐसा ना हो। देखिए, बीजेपी का DNA है इतिहास में जाना। बीजेपी का DNA के बैकफुट पे जाना, पिछली बातों को दोहराना, ये बीजेपी के DNA में है, DNA में। इनका कोई मुद्दा तो है नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा कि 1991 के वर्षिप एक्ट को यथास्थिति बनाए रखे, आप कोई सर्वे नहीं होगा। उसके बाद ही यूपी में सर्वे करा गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरा, आज में हाई कोर्ट की बात थी, हाई कोर्ट ने बुलडोजर दिया। अब ये सिर्फ देखिए, मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये इतिहास की बातों में क्यों जानते हैं भाई? अगर मान लो मैं इनकी बात मानता हूँ कि अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, चलो आपकी बात तो मानता हूँ, सुनो, चलो ध्यान से सुनो भैया। अगर मैं आपकी बात को वेरीफाई करूं, आप कहते हो कि अम्बेडकर का, मैंने चुप कराइए। रामराज जी थोड़ी देर शांत हो जाइए, आपके पास वापस आएंगे। हाँ, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप ये बात कहते हैं कि कांग्रेस ने अम्बेडकर अपमान किया, चलो मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ। सुनो ना, अरे सुनो सही, आप सुनते ही नहीं। अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए तो सही बात नहीं है, तो आप भी वही गलती करोगे क्या? अगर कांग्रेस ने संविधान का अपमान, अम्बेडकर का अपमान किया, तो आप क्या कर रहे हैं भैया? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता है। ये बट इट दिस नॉनसेंस। मतलब जो गलती हमने करी या नहीं की, हमने आपकी तरफ आपकी बात को मानते हुए कहता हूं कि गलती करी, तो आप भी वही गलती करोगे क्या? आप इतिहास की बातों से देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। पिछली बातों को 50 साल पुरानी बातों को घेरते हो। कभी नेहरू जी ने वो किया, कभी ये किया। अरे मोदी जी को तो सजा देश मिला, नेहरू जी तो देश मिला था। नेहरू जी के बदले गरीब देश मिला था, गरीब देश हुआ करता था उस समय, जब 47 में अंग्रेज मुगल लूट के चले गए थे। उन्होंने तो संघर्ष करके देश को बनाया, सुई भी नहीं बनती थी, सुई हवाई जहाज सब। मोदी जी को सजाया देश मिला भाई मेरे। मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी आप कर रहे हैं जो सजाई देश में है, तो बताइए। तो आप पुरानी बातों को, इतिहास को देख के देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? आप आज की बात करिए, आप वर्तमान में जी रहे हो या भारत को किया? रामराजी जी और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करा। रामराजी जी, वहाँ संसद में विधायक और सांसद आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है, जबकि समय का बराबर बंटवारा किया। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, बजाय बीजेपी वर्तमान की बात करे, भविष्य की बात करे, बजाय जो बीत चुका, इनकी आदत है पीछे 50 साल पीछे जाने की आदत है, 30 साल पीछे जाने की आदत है, 40 साल पहले क्यों हुआ। अरे भैया, अगर आपको लगता है अम्बेडकर का अपमान हुआ है जी, नेहरू जी ने गलत किया, तो ऊपर जाके पूछ लेना भैया उनसे, अभी क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हो? लास्ट कमेंट ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। रामराजी शर्मा जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, समय खत्म हो गया है। हम जनता की ऐसे सेवा करते रहेंगे, आने वाले 25-30 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा। हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं भाई। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जनता की सेवा की बात की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के दौरान प्रोडक्टिविटी 57% पर अटक गई। 4 बिल पेश हुए, एक भी बिल पास नहीं हो पाया और बात हो रही है कि जनता की सेवा की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखा गया। राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए गए। बीजेपी के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहुल पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन अब देखना ही होगा कि जनता के हित में कौन खड़ा होता है। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।